Good morning, students. Today we will do working with the text and working with language of lesson 6th. Working with the text में फर्स्ट हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो फर्स्ट है हमारा पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज पीटर का सप्ताह का सबसे प्यारा दिन संडे होता है बिकॉज क्यों होता है। ऑन दिस डे हिज फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। तो क्यों खुश होता है, क्यों फेवरेट डे होता है, क्यों सबसे प्यारा दिन होता है पीटर का, क्योंकि इस दिन उसका परिवार सिनेमा हॉल फिल्म देखने जाता है। नेक्स्ट है टू नसीर वॉन्ट्स टू लर्न। नसीर सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट हिज फैमिली कैन यूज देम अगेन। एंड नॉट स्पेंड मनी ऑन सीड्स एवरी ईयर। कि कैसे जो है बीजों को सुरक्षित रखा जाए ताकि उसका परिवार दोबारा से उनका प्रयोग कर सके और हर साल उन्हें पैसे ना खर्च करने पड़े। नेक्स्ट है आपका डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। डोल्मा का विश्वास है कि वह एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है क्यों बन सकती है? शी इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग होगी INTELLIGENT and thoughtful. She wants to make things better for everyone. She is intelligent and thoughtful. She wants to make things better for everyone. वह बुद्धिमान है और विचारशील है और क्या चाहती है? वो हर किसी के लिए चीज़ों को बेटर बनाना चाहती है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के आगे आपको क्या करना है? ट्रू और फॉल्स लगाना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। पीटर इकलौता बच्चा है। तो ये क्या है? फॉल्स है बच्चों, क्योंकि पीटर के क्या है? 2 ब्रदर्स और हैं, हमने लेसन में रीड किया था। नेक्स्ट है व्हेन सर्बजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। जब सर्बजीत को गुस्सा आता है वह लोगों पर चिल्लाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सर्बजीत क्या करता है बच्चों? ही हैज़ टू लुक डाउन एट हिज शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट ही डू नॉट शो दैट ही इज एंग्री। बल्कि सर्बजीत जो है अपने जूतों की तरफ देखने लगता है और 10 गिनने लगता है, 10 तक काउंटिंग करता है ताकि किसी को उसका गुस्सा ना दिखे, उसके गुस्से के बारे में ना पता चले। थर्ड है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये भी फॉल्स है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड, नसीर लिव्स इन द सिटी। नसीर शहर में रहता है। तो कहाँ पे रहता है नसीर? विलेज में रहता है बच्चों। तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, गांव में रहता है। नेक्स्ट है राधाज मदर एंजॉयज डूइंग थिंग्स विद हर। ये ट्रू है बच्चों। राधा की माँ को उसके साथ काम करने में मज़ा आता है। अब है हमारा पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। अनेक प्रकार की बुद्धि कौशल। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हम में से प्रत्येक किसी ना किसी चीज में क्या है? निपुण होता है, कुशल होता है। बट डू यू नो, परंतु क्या आपको पता है दैट कि डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से बुद्धिमान होते हैं।
यहाँ पे इंटेलिजेंस बताई गई है विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो विजुअल इंटेलिजेंस में क्या होता है बच्चों, आप क्या चीज़ लाइक करते हैं, थिंक इन पिक्चर्स, क्रिएट मेंटल इमेजेस, ये आप पूरा पढ़ेंगे बच्चों। फिर है आपका यू आर गुड एट, आप किस में निपुण होते हैं, पजल बिल्डिंग में होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, तो ये आप सब कुछ पढ़ेंगे पूरा। और फिर अगर आपकी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम आप बन सकते हैं नेविगेटर, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मैकेनिक, इंजीनियर, तो ये आप बन सकते हैं। इसी तरह आपका वर्बल इंटेलिजेंस का है, आप किस में गुड एट होते हैं, अगर वर्बल इंटेलिजेंस है आप में तो स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन, कन्विंसिंग समवन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये फिर क्या बन सकता है, पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर। फिर है हमारा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और इसमें क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं, यूज रीजन, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स। और आप गुड एट किस में होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सॉल्विंग पजल्स में, एक्सपेरिमेंटिंग में, क्वेश्चनिंग एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, डूइंग मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो बच्चों, अगर इनकी हिंदी नहीं पता है या कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और दोबारा से क्या है पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैं दोबारा से इस बारे में पूरी वीडियो बना दूंगी इफ़ यू से दिस। और ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चे क्या बनते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन। अब ये कह रहा है बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। पढ़ाई में निपुण होना एक प्रकार की बुद्धि है, बट देर आर मैनी अदर्स टू, परंतु अन्य भी कई हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। इस विवरण को पढ़कर पता लगाओ कि तुम किस प्रकार की बुद्धि में निपुण हो। रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट्स यू। याद रखो, शायद यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि आप जो है कई प्रकार की, एक से ज़्यादा प्रकार की इंटेलिजेंस में आप सही बैठते हो, मतलब आप में कई प्रकार के बुद्धि कौशल हैं। नेक्स्ट है आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो बॉडीली इंटेलिजेंस में क्या है बच्चों, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस। आप में क्या है, क्षमता होती है गतिविधियों को करने की या किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ने की और बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की। और कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, और आप क्या है एक अच्छे से बॉल को पकड़ सकते हो, एक बॉल को मार सकते हो। एंड लाइक टू डांस, और डांस भी क्या है करना पसंद करते हो। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और जब आप सीख रहे होते हो तो आप क्या है चारों ओर घूमना पसंद करते हो, चारों ओर चलना पसंद करते हो। यू आर गुड एट किस में होते हो आप, निपुण किस में होते हो, डांसिंग, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, एक्टिंग, माइमिंग, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, आप अपने इमोशंस को क्या है, अपनी भावनाओं को अपने बॉडी के द्वारा कहते हैं। यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हैं, डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, एक्टर, फायर फाइटर, क्राफ्ट्स पर्सन। अगर आप में बॉडीली इंटेलिजेंस से ज़्यादा है तो आप ये चीज़ें बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू, आपको क्या पसंद होता है, अगर आप में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी तो प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक। यू थिंक अबाउट साउंड्स, रिदम्स एंड पैटर्न्स। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक ईदर
एप्रिसिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर। तो आप क्या करते हैं, अगर आप में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप जो म्यूजिक का आनंद लेते हैं और म्यूजिक बजाते हैं, और आप क्या है साउंड्स, आवाज़ों के बारे में, और रिदम जो लय होती है या पैटर्न जो होते हैं उनको क्या है आप उनके बारे में आप सोचते हैं, और आप क्या है म्यूजिक को या तो एप्रिसिएट करते हैं या फिर उसकी आलोचना करते हैं, या प्रशंसा करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं। तो आप किस में गुड एट होते हैं इसमें? सिंगिंग, विशलिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स, कंपोजिंग म्यूजिक, रिमेंबरिंग मेलोडीज, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। और आप क्या बन सकते हैं? यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर, कंपोजर। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल। यू लाइक टू, आपको क्या पसंद होता है? अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझते हैं आप। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील। आप क्या है चीज़ों को दूसरों के तरीके से देखने में माहिर होते हैं, और आप समझ पाते हैं कि दूसरा जो है इस चीज़ को कैसे सोच रहा है, कैसे महसूस कर रहा है, किस नज़रिए से दूसरा जो है इसको देख सकता है, ये आप में क्या है समझ होती है। यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर एंड मैनेज टू गेट अदर पीपल टू कोऑपरेट एंड वर्क एज अ टीम। आप क्या है एक अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, आयोजक होते हैं और व्यवस्थापक होते हैं, और दूसरे लोगों के साथ क्या है आप अच्छे से कोऑपरेट कर सकते हैं, और एज अ टीम आप अच्छा काम करते हैं। यू आर गुड एट, आप किस में निपुण होते हैं? सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने में। लिसनिंग, सुनने में। अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स, दूसरे लोगों के मूड को समझने में। एंड फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं को समझने में। सोल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने में। कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, और ग्रुप्स में आप कोऑपरेट करने में निपुण होते हैं। नोटिसिंग पीपल्स मूड्स, लोगों के मूड को नोटिस करने में। कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, कम्युनिकेटिंग संवाद में, और बिल्डिंग ट्रस्ट और विश्वास कायम करने में। बिल्डिंग ट्रस्ट क्या हो गया आपका? विश्वास कायम करने में। लोगों में क्या है आपका, लोगों में आप जल्दी से विश्वास पा लेते हैं, अपना विश्वास कायम कर लेते हैं। यू कैन बिकम अ, आप क्या बन सकते हैं? काउंसलर बन सकते हैं, सलाह जो देते हैं। सेल्स पर्सन बन सकते हैं। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। बिजनेस पर्सन बन सकते हो, और टीचर बन सकते हो आप, क्योंकि टीचर के लिए भी क्या ज़रूरी होता है? दूसरों के इमोशंस को समझना, फीलिंग्स को समझना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। ये सारे गुण जो है, ट्रेड्स जो है एक टीचर में होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग विद द टेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। खाली स्थानों में विभिन्न प्रकार के बुद्धि कौशल के नाम लिखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए सोल्व कर दिया गया है। When I enjoy listening to people and solving their problems, I use my interpersonal intelligence. जब मैं दूसरों को सुनने में आनंद लेता हूँ और उनकी समस्याओं को हल करने में आनंद लेता हूँ, I use my interpersonal intelligence, तब मैं मेरी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल का प्रयोग करता हूँ। तो क्या है, एक आदमी में क्या है कई इंटेलिजेंस होती है। तो कह रहा है जब मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा होता हूँ, दूसरे लोगों को सुन रहा होता हूँ, तब क्या है मेरी कौन सी इंटेलिजेंस काम करती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम करती है। नेक्स्ट है, अब इसका हमें फिल करना है ब्लैंक। फर्स्ट है हमारा, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। जब मैं डांसिंग का आनंद ले रहा होता हूँ या फिर किसी अन्य शारीरिक गतिविधि का आनंद ले रहा होता हूँ, तब मैं मेरी कौन सी इंटेलिजेंस का यूज करता हूँ? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? बॉडीली इंटेलिजेंस। नेक्स्ट 2, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। जब मैं मानचित्रों को देख रहा होता हूँ, तस्वीरों को
एग्जामिन कर रहा होता हूँ, तब मैं मेरी खालिस्तान इंटेलिजेंस का प्रयोग करता हूँ। तो कौन सी इंटेलिजेंस का यूज कर रहा होता है बच्चों? यहाँ पे विजुअल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? VISUAL। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। जब मैं नंबरों के साथ काम कर रहा होता हूँ, संख्याओं के साथ काम कर रहा होता हूँ और गणित के जो समस्याएं हैं, गणित के जो सवाल है वो हल कर रहा होता हूँ, तब मैं कौन सी इंटेलिजेंस का यूज करता हूँ, प्रयोग करता हूँ? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। MATHEMATICAL। तो ये आ जाएगा आपका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है व्हेन आई एंजॉय टेलिंग अ स्टोरी और आर्ग्यूइंग। जब मैं एक कहानी सुना रहा होता हूँ या बहस कर रहा होता हूँ, तर्क वितर्क दे रहा होता हूँ, आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस, तब मैं मेरी खालिस्तान इंटेलिजेंस का, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज। मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। जो बाईं ओर जो जॉब दी गई है उनको आपको राइट में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये वाली, उनके साथ आपको मैच करना है। फर्स्ट है हमारा नेविगेटर। नेविगेटर कौन होता है बच्चों? फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू अ प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। यह किसी जगह या दिशा की यात्रा का रूट मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? जो क्या है, प्लान्स करता है डिजाइन को। अब यहाँ नीचे मिलेगा शायद वो, ये रहा, प्लान्स द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, टाउन और सिटी। जो क्या है, किसी इमारत का, शहर का या कस्बे का डिजाइन बनाता है। तो ये आ जाएगा ई, आर्किटेक्ट के साथ ई मैच करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन कौन होता है? जो क्या है, वर्क्स करता है किस में? पॉलिटिक्स में। तो ये आपका आ जाएगा बी, वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। जो क्या है, राजनीति में काम करता है प्राय इलेक्शन में खड़ा होकर, चुनाव में खड़ा होकर। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इंजीनियर। इंजीनियर कौन होता है बच्चों? डिजाइन्स एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रॉड्स, ब्रिजेज। ये आ जाएगा आपका एच पार्ट, डिजाइन्स एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रॉड्स, ब्रिजेज और इंजन्स। जो किसका डिजाइन बनाता है या चीज़ें बनाता है, जैसे रोड, पुल या कोई इंजन, तो वो आ जाएगा, ये है आपका एच पार्ट। फिफ्थ है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? जे, डिजाइन्स द सिस्टम बाय विच अ कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। सिस्टम को क्या है, डिजाइन करता है जिससे कंप्यूटर हमें क्या है, सूचनाएं देता है या कंप्यूटर चलता है। तो ये जे पार्ट है इसका। सिक्स्थ है एथलीट, वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। किस में काम करता है? खेल में या किसी गतिविधि में जिसमें क्या होता है, भागना, कूदना आदि होता है। तो ये आ जाएगा आपका एथलीट के साथ जी पार्ट। सेवंथ है आपका डिस्क जॉकी। अब डिस्क जॉकी क्या करता है? कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। एफ पार्ट आ जाएगा, जो क्या है, म्यूजिक के प्रोग्राम को इकट्ठा करता है, कंट्रोल, नियंत्रण में रखता है। तो ये आ जाएगा आपका डिस्क जॉकी। एट्थ है कंपोजर। जो क्या है, म्यूजिक को कंपोज करता है, संगीतबद्ध करता है। तो ये आ जाएगा आपका मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। आई पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है काउंसलर, सलाहकार। कौन होता है काउंसलर? ये हमारा फर्स्ट में है शायद, ये रहा
एडवाइजेज पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स, लोगों को सलाह देता है कि काम में क्या करना है और जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है उनमें क्या करना है एट्सेट्रा। तो ये क्या है, एडवाइजर होता है, काउंसलर जो है ये हमें सलाह देता है। ये क्या है, ए पार्ट है, ए आ जाएगा इसके सामने। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट। अब पत्रकार, जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो क्या है रिपोर्ट्स लिखते हैं किस पे, रिसेंट न्यूज पे, न्यूज या फिर जो न्यूज़पेपर होता है उनके लिए, रेडियो के लिए या टीवी के लिए। तो ये आ जाएगा आपका डी पार्ट, रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी। तो ये आ जाएगा आपका डी पार्ट। तो अब ये राइटिंग आ गया है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक्स।